का वचन कहता है, परमेश्वर आत्मा है और यह आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। सर्वशक्तिमान यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना है, हमारी सहायता कर कि समय हम तेरे नाम की महिमा स्तुति आत्मा और सच्चाई से करें। प्रभु, आराधना इस क्रम में शुरू से अंत तक हमारी सहायता कर और तेरी सहायता से ही हम तेरी महिमा आत्मा और सच्चाई से करें। पूरी रीति से हम हर एक पर नियंत्रण कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर रिवाइवल सॉन्ग से 1182, गीत नंबर 1182, दुनिया के मनोमन ना सोचाई मत गाएंगे। मानवा ना सोचाई माटी काया के, दुनिया के मानवा ना सोचाई माटी काया के, आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजावा प्रभु के रज लागे, आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजावा प्रभु के रज लागे। पाप दोष खोल दे वह प्रभु किनारे, मन दिल साफ कर प्रभु के डेरा देव रे, पाप दोष खोल दे वह प्रभु किनारे, मन दिल साफ कर प्रभु के डेरा देव रे, आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजावा प्रभु के रज लागे, आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजावा प्रभु के रज लागे, दुनिया कर मनवा ना सोचाई माटी काया के, दुनिया कर मनवा ना सोचाई माटी काया के, आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजावा प्रभु के रज लागे, आत्मा के सजावा आत्मा के सजावा प्रभु के रज लागे। मिलजुल के रहब रे सभे मनवा, अपन पड़ोसी के अपन लिखे प्यार करब रे, मिलजुल के रहब रे सभे मनवा, अपन पड़ोसी के अपन लिखे प्यार करब रे, आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजावा प्रभु के रज लागे, आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजावा प्रभु के रज लागे, दुनिया के मनवा ना सोचाई माटी काया के, दुनिया के मनवा ना सोचाई माटी काया के, आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजावा प्रभु के रज लागे,
बदले निंदा नि करब रे, मन में नी रखब बैर दोषी के क्षमा करब रे। आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजावा प्रभु के रज लागे, आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजावा प्रभु के रज लागे। दुनिया फिर मानवा मान ना सोचाई माटी काया के, दुनिया फिर मानवा मान ना सोचाई माटी काया के। आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजावा प्रभु के रज लागे, आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजावा प्रभु के रज लागे, आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजावा प्रभु के रज लागे, आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजावा प्रभु के रज लागे। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, यीशु पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समुद्र हैं, तू सबके को जानता है, तो तुझसे कोई छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय की इच्छाओं को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे प्रेम करें और योग्य रीति से नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग की राजा सर्वशक्तिमान पिता प्रभु आप सबों के साथ रहे। हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 17वां प्रभुवर की प्रार्थना हम अर्पण करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान होने और पवित्र जीवन के उद्धारण होने के लिए भी दे दिया। यह वर्दी की जो उसके त्राणदायी कार्यों पर भरोसा रखते हैं, वे सब प्रतिदिन उसके परम पवित्र जीवन की
अनुसरण करें, उसी के अनुग्रह के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हे अटल सामर्थ और सनातन ज्योति के परमेश्वर, उस अद्भुत और पवित्र रहस्य जो तेरी संपूर्ण कलीसिया है, अनुग्रह दृष्टि कर और अपने निरंतर प्रबंध के शांतिमय प्रभाव के द्वारा मनुष्यों के त्राण का कार्य आगे निभा, ताकि जो कुछ गिरा लिया गया है सो उठा लिया जाए और सारी सृष्टि सिद्धता तक उसी के द्वारा पहुंचने पाए, जिसके द्वारा सब वस्तुएं सृजी गई, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त। आमीन। हम सभी डायोसीस के युवाओं के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम छोटा नागपुर डायोसीस के सभी युवा आंदोलन के सक्रिय सदस्यों के लिए धन्यवाद करते हैं और सबसे पहले हम युवा संगठन के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसको स्थापित करने में तूने हमारे लोगों को प्रेरित किया और उन्होंने तेरा आत्मा की अगुवाई में युवा आंदोलन को स्थापित किया। हमारी विनती है छोटा नागपुर डायोसीस में कि सभी पैरिशों में, सभी मंडलियों में जितने भी सक्रिय युवा सदस्य हैं, सबों को प्रभु नाम बना आशीष दे और समाज और कलीसिया की जिम्मेदारी उनके कांधे पर है। हमारी विनती है उन पर अपने प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा दे, उनको दर्शन दे, ताकि आज के युवा कल के भविष्य होकर भविष्य में समाज में कार्य करें और नई दिशा की ओर, आत्मिकता की ओर ले चलने में अपना बहुमूल्य योगदान करें। प्रभु विशेष रूप से हम अपने इस पैरिश के सभी मंडलियों में भी एक जवान युवतियों को तेरे हाथों में सपोर्ट करते हैं, सबों को आत्मिक ज्ञान से भरपूर कर और जो समय तूने दिया है, जो यौवन समय तूने दिया है, उसे तेरी सेवा के लिए अर्पण करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। मसीही परिवारों के लिए हे प्रभु परमेश्वर, तो अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने का स्थानों में निवास कराता है। हम तो इससे विनय करते हैं कि सब क्रिस्तीय परिवारों को आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के सब फंदों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वहां वास करने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु हमारे परमेश्वर, तो सब स्थानों में उपस्थित है। हम तेरा धन्यवाद इसलिए करते हैं कि न स्थान की दूरी न किसी प्रकार की वैरह हमें तुझसे अलग कर सकता, और इसलिए भी कि जो एक दूसरे से अलग रहते हैं वे सब तेरे समीप रहते हैं। अपनी पवित्र शरण में हमारे बिछड़े हुए भाई बंधुओं की रक्षा कर और ये वर दे कि हम और वे दोनों तेरी संगति को ऐसे खोजें, तेरे निकट आकर हम एक दूसरे के निकट खींचे जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सभी विमल जनों को स्मरण करें। हे प्रभु परमेश्वर, तूने अपने पुत्र यीशु के संसार में मनुष्य जाति के शरीर और आत्मा का मार्ग होने के लिए भेजा। हमारी प्रार्थना जितने हमारे प्रियजन शारीरिक मानसिक आत्मिक रूप से बीमार हालातों में हैं, हमारी विनम्र प्रार्थना प्रभु उन पर अनुग्रह कर, उनके अपराधों को क्षमा कर, उन्हें आत्मिक चंगाई दे, दुख सहने की शक्ति उनको दे। और हे प्रभु, हमारी विनम्र प्रार्थना है तेरे समय का वो इंतजार करें तो विश्वास में मजबूत हों और इस परिस्थिति को विश्वास में बने रहने के लिए इस्तेमाल करें। तो प्रभु परमेश्वर, हमें अवसर दे कि हम यीशु नाम में तेरा धन्यवाद करने का अवसर प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
हम सुसमाचार प्रसार के लिए प्रार्थना करें। हे पृथ्वी की सब जातियों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं तो उन अनगणित लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं तथापि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के प्रयासों को नहीं जानते। यह वर्ग कि तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा वे सारे वित्तीय धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं, उसी के द्वारा जिससे तूने सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त। आमीन। हम इस समय भजन संहिता से पाठ के लिए खड़े हो जाएंगे। आज के लिए ठहराया हुआ भजन संहिता पाठ भजन संख्या 133, इसे बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संख्या 133। देखो यह क्या है भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर पर पहुँच गए। एक साथ पढ़ेंगे। वह हारमोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई। सर्वशक्तिमान पिता के, पुत्र की और पुत्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब सदाई होती रहे। इस मंडली बैठ जाएंगे, पहला पाठ सुनेंगे। पहला पाठ गिनती नामक पुस्तक अध्याय 11, 16 से 17 और 24 से 29। गिनती नामक पुस्तक अध्याय 11, 16, 17 और 24 से 29 तक। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हो। तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें से समवाऊँगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई, और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठे करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें थी उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आए तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी ना की। परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद था। उनमें भी आत्मा आई, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे। तब तंबू के पास ना गए थे, और वे छावनी ही में नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का टहलुआ और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते, और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ पत्री वचन से
कुरिन्थियों का नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय 3 1 से 9 और 18 से 23। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 1 से 9 और 18 से 23 तक। हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। इसलिए कि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कि मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। और कोई आपको धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों की चिंताओं को जानता है कि व्यर्थ है। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सुसमाचार से पहले गीत गाएंगे। रिवाइवल सॉन्ग से गीत नंबर 120, नीले आसमां के पार जाएंगे। रिवाइवल सॉन्ग से गीत नंबर 120, नीले आसमां के पार जाएंगे। गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से गीत संख्या 120 120 नीले आसमां के पार जाएंगे। नीले
रहे। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में लिखा है और उसके 30वें वचन से सुसमाचार आरंभ होता है। प्रभु यीशु क्रिस्त तेरी महिमा हो। मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 30 पद से आगे। फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे। वह नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उससे पूछने से डरते थे। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उससे मना करने लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मना मत करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना होएगा। या प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए। भाई संदीप किस्पोटा हैं और आज का प्रभु का संदेश हम उसी के द्वारा से सुनेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबों को यीशु सहाय। आज का यह दिन हमारे के लिए विशेष है, और जबकि अभी हम लोगों ने पवित्र शास्त्र में से सुना, सुसमाचार में से सुना, और परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है कि आज के इस दिन में हम लोग प्रवेश करने पाए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोगों के लिए प्रभु ने जो आज के आत्मिक वचन को ठहराया है, आइए हम परमेश्वर से दुआ मांगे, तो हमारी अगुवाई करें कि हम उन वचनों में से कुछ सीखें अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित खुदावंद, हम सारे लोग आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सुंदर भोर के लिए, सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है, पवित्र सप्त के दिन के रूप में। प्यारे खुदावंद, हम प्रभु हम आपकी निकटता में आते हैं, और जितने पिता परमेश्वर आज इस पवित्र आराधना में सम्मिलित हुए हैं प्रभु, मोबाइल के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, ऑनलाइन खुदावंद, सारे लोगों को तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। जहाँ से भी हम इसमें सम्मिलित हुए हैं प्रभु, हम हर एक पर अनुग्रह कर, दया कर, अपनी परम उपस्थिति से हम हर एक को भरिए खुदावंद। वर दीजिए कि हमारे आत्मिक कान और आत्मिक आंखें खुल जाएं खुदावंद की प्रभु, आज जो कुछ भी प्रभु आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो हमारे जहन तक उतरने पाए, हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिखा जाने पाए खुदावंद। और पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई को हम चाहते हैं, ताकि प्रभु उसी के प्रकाशन में
खुदावंद हम आज इन वचनों को सीखे समझे जाने प्रभु कि आज आप हमसे क्या कहना चाहते हैं। आप प्रभु से अपने जीवन में आपकी सामर्थ्य से, आपकी सहायता से, आपकी अनुग्रह अगुवाई से प्रभु हमसे लागू करने पाए। खुदावंद हम हर एक को आशीष कीजिए हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम में, आमीन। जैसा कि आज का टॉपिक है यंत्री पाठ के अनुसार दैनिक जीवन के लिए क्रूस की शिक्षा, दैनिक जीवन के लिए क्रूस की शिक्षा। ये काफ़ी हमारे लिए प्रेरणात्मक है और उत्साही करने वाला है कि आज हम जो कुछ भी हैं इस पृथ्वी पर, हमारा जो आत्मिकता का जीवन है, इस पृथ्वी पर हमारा जीवन है, वह हमारे परमेश्वर की अनुग्रह के बूते ही है। हम मसीह विश्वासी होने के नाते इस बात पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि हम आज यदि इस पवित्र सुबह को देखने पाए हैं, हम इस भोर को देखने पाए हैं, आज हम इस जीवन में प्रवेश करने पाए हैं, आज हम इस दिन में प्रवेश करने पाए हैं, यह तो उसकी अनुग्रह का प्रतिफल है। हमारी कोई योग्यता नहीं, कोई क्षमता नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं या होंगे ऐसे जो कल तक प्रभु में सो गए होंगे। हम परमेश्वर का सर्वदा धन्यवादित रहें। और आज जो हमारे लिए विषय दिया गया उसमें कहा जा रहा है कि क्रूस की शिक्षा। जब हम क्रूस का जिक्र सुनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क में कौंधती है। हमारे सामने भला शुक्रवार कौंधता है, हमारे सामने वह समर्पण व बलिदान कौंधता है जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट हमारे लिए किए। और सारे लोगों के जीवन में, सारे लोगों के दृष्टि में, मतलब जो प्रभु में है अथवा नहीं, सबों के लिए यह क्रूस जो है कुछ ना कुछ चिन्ह प्रकट करता है, कुछ ना कुछ परिभाषित करता है, कुछ ना कुछ व्याख्या करता है। अब यदि हम लोग सामान्य जीवन के तौर पे अगर हम लोग देखेंगे तो यदि आप कहीं से क्रॉस कर रहे हैं, किसी मोहल्ले से गुजर रहे हैं, यदि किसी घर को आप देखते हैं वहाँ पे क्रूस बना हुआ है, तो आपके लिए सिंपल सा साइन होता है कि यह जरूर किसी मसीह विश्वासी का घर होगा। यदि हम कहीं ट्रेन में या सार्वजनिक जगहों पे सफ़र कर रहे हैं या कहीं पे सार्वजनिक जगहों पे गए हैं, किसी ने अगर लॉकेट पहना है और उस पर वो क्रूस का लॉकेट है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है या ये जो समूह है या प्रभु यीशु ख्रीस्त के पीछे चलने वाले लोग हैं या प्रभु यीशु ख्रीस्त के लोग हैं या फिर क्रिश्चियंस हैं, सामान्य लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं। और ये सबके लिए है। ये सामान्य लोग जो प्रभु में नहीं हैं अथवा जो मसीह अपने आप में नहीं हैं, वो भी इस बात को जानते हैं, देखते हैं और इस तरीके से अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये हमारे लिए एक चिन्ह होता है, एक मतलब संसार में पहचाना जाने वाला एक चीज़ है, एक स्मरण है, एक चिन्ह है, एक ऐसी क्या बोलेंगे उसको, एक ऐसा चीज़ है जो कि सामान्य रूप से हमें परिभाषित कर देता है कि ये क्रिश्चियन लोग हैं, ये मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, ये चर्च जाने वाले लोग हैं, ये बाइबल सुनने वाले लोग हैं, इस तरीके का। लेकिन हम मसीह विश्वासियों के लिए जो प्रभु में हैं, जो प्रभु में प्रत्येक दिन जीते हैं, जो प्रभु के वचन को सुनते हैं, जो सीखते हैं, जिनका आत्मिकता का जीवन में बढ़ने का प्रयास करते हैं, हमारे लिए ये क्रूस का क्या मायने है, हमारे लिए इस क्रूस के क्या मायने हैं, या क्रूस किस तरह का हमारे लिए चिन्ह है, या हमें क्या शिक्षा देता है ये क्रूस। इसे हमें समझने की आवश्यकता, हमें मनन करने की आवश्यकता है। सामान्य रूप से हम लोग क्रूस के बारे में जब भी सुनते हैं तो बृहद तौर पे या मुख्य तौर पे शुभ शुक्रवार को सुनते हैं। प्रभु यीशु ख्रीष्ट के उस क्रूस पर से दिए गए 7 वचनों पे हम मनन करते हैं और काफ़ी गंभीरता से पूर्वक मनन करते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है दैनिक जीवन। हमारे प्रत्येक दिन के जीवन में इस क्रूस की क्या शिक्षा है, हमें क्या इससे सीखना चाहिए, या प्रभु क्या चाहते हैं कि हम इस क्रूस से सीखें। क्योंकि हम जब वचन को देखेंगे तो वचन में भी इस क्रूस का जिक्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब इस पृथ्वी पर चले फिरे उन्होंने किया। जब वो इस पृथ्वी पर अपना अंतिम समय गुजार रहे थे तब वे क्रूस पे गुजारे, लेकिन जब वे चले फिरे सामान्य दिनों में भी उन्होंने क्रूस की चर्चा की है। यदि हम लोग देखेंगे वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय में बहुत सामान्य तौर पे माफ़ कीजिएगा, बहुत सामान्य तौर पे प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां उसका 38वां पद में उस वचन को देखते हैं क्या लिखता है।
प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने कहा, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। काफ़ी गंभीर बात है जब प्रभु यीशु ख्रिस्ट इस बात को कह रहे हैं कि जो अपना क्रूस मतलब क्या? क्रूस का मतलब यहाँ पे प्रभु यीशु ख्रिस्ट क्या कहना चाह रहे हैं? क्रूस में क्या होता है? क्रूस किस चीज़ का पर्याय है? हम लोग अगर सामान्य तौर पर देखते हैं तो क्रूस का मतलब हम लोग प्रभु यीशु ख्रिस्ट के दिए बलिदान को याद करते हैं, और हमें लगता है कि क्रूस हम मसीहों के लिए एक ऐसा स्तंभ है, जैसे मैं थोड़ी देर पहले चिन्ह या उसके लिए मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे थे, एक ऐसा स्तंभ है जिसने हम सबों को समेटा है। वह क्रूस जो है संपूर्ण मसीह विश्वासियों को, जो संपूर्ण जगत में, ना सिर्फ यहूदी इजरायली बल्कि संपूर्ण जगत में जो मसीह विश्वासी उनको एक जगह समेटा है। उसी क्रूस के तले हम लोग, उसी क्रूस की छाँव में हम पनाह पाते हैं, उसी क्रूस के छाँव में हम जीवन पाते हैं, उसी क्रूस के छाँव में हम क्षमा को पाते हैं, उसी क्रूस के छाँव में हम उस दया को देखते हैं, उस दया के सागर को हम अपने जीवन में आभास करते हैं। वही क्रूस का छाँव जो है हमें अपने अनुग्रह से हमें भरता है, वह हमें ढांढस देता है, वही हमें धीरज देता है। हम कितनी भी समस्या में हो, वह क्रूस हमें जरूर स्मरण आता है कि हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्ट उस क्रूस पे चढ़ा, हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे लिए उसने जीवन को दिया है। ये हमारे लिए एक ऐसा स्तंभ है जिसे कोई भी मसीह विश्वासी मतलब अपने जीवन से अलग कर ही नहीं सकता। यदि वो अलग करता है दैट मीन्स वो प्रभु में है ही नहीं। सिंपल सी बात है। तो प्रभु यीशु ख्रिस्ट इस बात को कह रहे हैं कि जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं है। ये काफ़ी गंभीर बात है हम मसीह विश्वासियों के लिए सीखने के लिए कि हमें अपना क्रूस लेकर के प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पीछे चलना है। बट वो क्रूस क्या है ये हमें जानने की आवश्यकता है, तभी तो हम सही मायने में उस क्रूस को अपने ऊपर ढो करके या क्रूस को लेकर के प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पीछे चल सकेंगे। हम लोग थोड़ा सा और क्लैरिटी में जाएंगे तो यहाँ पे वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 24 पद। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो। अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो। यहाँ भी प्रभु यीशु ख्रिस्ट अपने चेलों को यह शिक्षा दे रहे हैं। यीशु के पीछे चलने का क्या अर्थ है? उसके पीछे चलना, उसका अनुकरण करना, उसके पीछे चलना एक उम्मीद में कि हमें एक नया जीवन मिलेगा। हम बहुत सारी उसके चेले तो उसके सामर्थ्य भरे कार्यों को और उसके बातों से और उसके किए दया से प्रभावित थे। वो उसके पीछे चलते थे, उसको अनुकरण करते थे। पीछे चलने का मतलब यहाँ पे अनुकरण करना है। पीछे चलने का मतलब यहाँ पे अनुकरण करना है, प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुकरण करना है। क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्ट इस पृथ्वी पर जब वे आए तब उन्होंने इस बात को परिभाषित किया। जो शास्त्री फरीसी थे, जो सदुकी थे, मतलब जो लोग ये धर्म शिक्षा के जानकार थे, जो व्यवस्था के जानकार थे, उनसे बिल्कुल अलग ही तरीके से मसीह के जीवन को या परमेश्वर के पीछे चलने वाले जीवन को या परमेश्वर की इच्छा को उन्होंने यहाँ पे इस पृथ्वी पर रखा और इसीलिए उनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। सामान्य तौर पर यदि हम कहें कि क्रूस की शिक्षा क्या है या क्रूस क्या है, तो हम उसे सामान्य तौर पर इस प्रकार से समझ सकते हैं कि संसारिक रीति रिवाज या संसारिक रीत जिस पे आज हम संपूर्ण संसार चलती है, संपूर्ण संसारिक पद्धति जिस पे हर एक लोग चलना चाहते हैं, हर एक लोग उसका अनुकरण करते हैं कि दुनिया में लोग ये कर रहे हैं, वो लोग ऐसे कर रहे हैं, दुनिया में ऐसे होता है। वही उस पैमाने को लेकर के जो चलते हैं वो संसारिक रीत है। और उसी संसारिक रीत से बिल्कुल अलग हमारे परमेश्वर पिता की शिक्षा है, प्रभु यीशु ख्रिस्ट की शिक्षा है। और तब जब कि हम क्रूस को उठाते हैं दैट मीन्स कि हम अपने आप का इनकार करते हैं। तब जब हम क्रूस को उठाते हैं तब हम संसारिक रीति रिवाज का, इस संसार में रहते हुए हम उनका इनकार करते हैं। और सुनने में, शब्दावली में शायद ये बहुत सामान्य सा लगता है, लेकिन अगर आप इसको सामान्य रूप से अपने व्यवहारिक जीवन में देखिए तो काफ़ी गंभीर है और काफ़ी विरोधाभास है। काफ़ी विरोधाभास है। हम प्रत्येक दिन के जीवन में हमारा आदम का स्वभाव क्या है? क्रोध करना, ईर्ष्या करना, द्वेष हमारे जीवन में है, परनिंदा हमारे जीवन में है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं भी यहाँ पुलपिट पे खड़ा होकर इनकार नहीं कर सकता कि मेरे जीवन में ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि प्रभु में सिद्ध होना इतना आसान नहीं। लेकिन प्रभु की यह इच्छा है कि हर लोग जो उसके पीछे चलते हैं वो प्रभु में क्या करें? सिद्ध हो, प्रभु के पीछे चले, उसका अनुकरण करें। क्योंकि इस पृथ्वी पर सिर्फ एक व्यक्ति हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्ट सिद्ध हुआ और इसीलिए वह जब सिद्ध था, इसीलिए उसका बलिदान उस छुड़ौती के लिए,
उस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए उसका चयन किया गया। वह इस संसार में मनुष्य के पुत्र के रूप में आया, लेकिन कार्य जो उसने पूरा किया वो परमेश्वर की योजना को पूरा किया। और इसीलिए जब वह कहता है कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले, ये काफ़ी हमारे लिए एक चुनौती है जो उसने अपने पीछे चलने वालों के लिए दी। हम मसीही क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम उनका अनुकरण करते हैं, क्योंकि हम उन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम उनके पीछे चलते हैं, उनके बताए शिक्षा को अपने जीवन में हम जगह देते हैं, स्थान देते हैं। लेकिन क्या वाकई में हम अपने जीवन में स्थान देते हैं? सवाल है हमारे से, आपसे भी, कि क्या वाकई में हम उनकी शिक्षा को उसकी शिक्षा को अपने जीवन में जगह देते हैं? क्या वाकई में हम उस पद्धति पे चलते हैं जो प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने हमें बताया? क्योंकि जब प्रभु यीशु ख्रिस्ट का विरोध हुआ तो हमारा और आपका भी विरोध होगा। हम लोग बेवकूफ़ कहे जाएंगे, हम लोग नासमझ कहे जाएंगे हो सकता है संसार में। और यह कोई पसंद नहीं करता कि आप जिस ग्रुप में बैठे हैं, आप जिन लोगों के बीच काम करते हैं, आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, वो लोग बोले कि अरे एकदम बेवकूफ़ हो गया, इस तरीके से चलता है जीवन, अरे तुम बेवकूफ़ हो गया, ऐसे ही उसको छोड़ दिया तो तुम्हारा इतना नुकसान किया तुम। और ये चीज़ें आपके अंदर, आपको अंदर से प्रेरित करती है कुछ ऐसा करने के लिए जो प्रभु यीशु ख्रिस्ट की शिक्षा से कहीं से भी मेल नहीं खाता है। और इसीलिए जब हम अपने दैनिक जीवन के लिए क्रूस की शिक्षा को देखेंगे तो हमारे लिए एक और वचन है जो इसी से संबंधित है, उसको हम लोग देख सकते हैं। वह है लूका रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय, उसका 23 पद। उसमें आज जो हम वचन जो सुन रहे हैं, जिस टॉपिक पे, वह अपने आप में वह परिलक्षित होता है। प्रभु यीशु ख्रिस्ट कहते हैं 9 उसका 23 में लूका की इंजिल में, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन, क्या कह रहा है, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो। आज हमारा टॉपिक भी यही है कि दैनिक जीवन में प्रभु यीशु ख्रिस्ट का वह क्रूस, जिस क्रूस के जिक्र प्रभु यीशु ख्रिस्ट कर रहे हैं, क्या है, उसकी शिक्षा क्या है। और वो शिक्षा यही है कि सांसारिक रीति से अलग मसीहों का जीवन होना चाहिए, सांसारिक प्रेरणाओं से अलग मसीही जीवन की प्रेरणा होनी चाहिए। हमारी प्रेरणा प्रभु यीशु ख्रिस्ट का वचन होना चाहिए, हमारी प्रेरणा मसीहियत का वह गुण होना चाहिए जिसे हम लोग परिलक्षित करने के लिए ठहराए गए हैं। हम सब लोग उसके वारिस हैं। उसने हमें अपने बेटे और बेटियों के रूप में अधिकार दिया है, और वह सब कुछ जो प्रभु यीशु ख्रिस्ट में था हमारे द्वारा भी इस पृथ्वी पर संभव है। हम उस स्थिरता को आदम स्वभाव में शायद प्राप्त ना कर पाए, लेकिन हम यदि उसकी ओर बढ़ते हैं, इससे निश्चित रूप से जानिए कि परमेश्वर को प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम प्रयास करते हैं इस जीवन में रहते हुए, क्योंकि हमें संसार में रहना है, बट उसके मार्गों को नहीं अपनाना है, क्योंकि हमारा स्वदेश कहाँ है, स्वर्ग में है। और इसीलिए जब हम उसकी शिक्षा को हम लोग ध्यान दें तो परमेश्वर का वचन, जीवित वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 43 पद में, यदि आप इस बात को देखिएगा तो पाइएगा कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट का वचन क्या कह रहा है हमसे। 5 का 43, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। संसार की रीति तो यही है कि जो आपसे प्रेम करते हैं उससे आप बेपनाह प्रेम कीजिए, और जो आपसे बैर करते हैं या जो आपका नुकसान करते हैं उनसे आपकी बात भी नहीं होती। दूर छोड़िए, अपने घरों में देखिए, हमारे घरों में भी कभी कभी मेरी भी अपनी मम्मी से बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी बातें हो गई दोनों के बीच में कि हम लोग दोनों थोड़े दिन के लिए चुप हो गए। हर एक के घर में ये चीज़ होता है। क्या ये ईश्वरीय पद्धति है या क्या ये मसीहत की पद्धति है? आप कह सकते हैं कि ये मसीही पद्धति है कि घर में रहते हुए एक दूसरे से कभी कुछ हो जाए आपका, तो सिर्फ ये माँ बेटे का रिश्ता नहीं है, हर किसी के संबंध में ये होता है। पति पत्नी, माँ बेटे, बाप बेटे, भाई बहन, सब में ये चीज़ें देखने को मिलती है। क्या ये पद्धति है मसीह यीशु की? और फिर आगे क्या कहता है वचन, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। चैलेंज है। वचन में हम लोग जब सुनते हैं बड़े सामान्य तौर पर लगता है कि हाँ प्रभु का वचन ये कहता है। व्यवहारिक जीवन में हम उतार के देखिए, प्रभु का एक सेवक है जिसका मैं कभी कभी वचन सुनता हूँ, ब्रदर सूरज प्रेमानी। वो जीसस इज लाइफ करके उनके यूट्यूब पे आता है, बहुत सारा उनका मैसेज आता है। उसमें कभी कभी वो अक्सर जिक्र करते हैं कि जब हम मसीही प्लेस पे रहते हैं या जब हम लोग गैदरिंग करते हैं कहीं पे एज ए मसीही, तो हम लोग बहुत डिसेंट अपने आप को दिखलाने का प्रयास करते हैं कि हम ऐसे ही हैं, बहुत सुनने वाले हैं, मतलब सुनने वाले हैं, ओबे करने वाले हैं,
कोई बड़े लोग हैं, पदाधिकारीगण हैं जो हमारे चर्च के या पादरी पुरोहित, उनके सामने बहुत अच्छे से हमारा बिहेव रहता है। लोगों से बहुत खुल के मिलते हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, यीशु सहाय, जय यीशु, जो भी हालेलुया, जो भी कुछ अपना अभिवादन है हम लोगों को कहना है करते हैं। बहुत आगे आगे होकर के बहुत सारे कार्यों में अपने आप को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमारा व्यवहार कब पता चलता है? जब आप ट्रेन में सफ़र कर रहे होंगे, जैसे लोहरदगा रांची का जब ट्रेन है को भीड़ होता है, आप बस में सफ़र कर रहे होंगे, तब उस वक्त हमारा एक्चुअल बिहेव सामने आता है। या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे अपने लोग नहीं हैं, हम कहीं गए हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें इस बात को प्रदर्शित करने की आवश्यकता अपने आप में महसूस नहीं होती कि हम मसीही हैं, वहाँ पे हम जनरल एक संसारिकता का कभी कभी हम लोग वो मार्ग अख्तियार कर लेते हैं। कोई हमारी सीट ले ले, उससे हम लोग झगड़ा कर लें, कोई हमें धक्का दे दे, उससे हम लोग झगड़ा कर लें। कभी हम लोग ऑटो वाले से झगड़ा कर लेते हैं कि इतना कैसे भाड़ा हो गया, तुम इतना कैसे बोलते हैं, झूठ बोलता है, ये वो। बार्गेनिंग करना एक अलग चीज़ है, उसके लिए वचन भी इनकार नहीं करता है। जो जेन्युइन है, आपको लगता है कि ज़्यादा हो रहा है तो उस पर आप बात कर सकते हो, लेकिन बहस करना क्या सही है? कई बार ऐसा होता है, कई बार हम लोग अपने कार्यालयों में या अपने जहाँ भी वहाँ अपने कलीग से, अपने उच्च अधिकारियों से बहस कर लेते हैं, क्रोध में आपका खो देते हैं। और कोई विशेषकर हमारे लिए चुगली करता हो, जिसके बारे में हमें कहीं से सूचना मिल रही हो, कोई हमारे लिए अच्छा विचार नहीं रखता होगा, उसके प्रति हम लोग के मन में क्या लगता है? हम लोग उससे सीधे मुँह बात नहीं करते हैं, या फिर उससे दूरी रखना तो ठीक है, बट उसके लिए भी हम लोग कोई अच्छा शब्द नहीं बोलते हैं। यहीं पर हमारा परनिंदा शुरू हो जाता है। हम लोग इस चर्च में बैठे बैठे कभी कभी हम लोग जब आराधनालय में जाते हैं, कहीं सार्वजनिक प्लेस में जब एक साथ गैदर होते हैं, वहाँ भी कभी कभी हम लोग ऐसे ही बस गॉसिप्स करते हैं, मतलब बातचीत करते करते किसी के परनिंदा, रे फलना का तो देखा ना ऐसे है, फलना का तो देखो वैसे है, मतलब इस तरह की बातों में हम लोग उलझ जाते हैं। आत्मिकता का जीवन या आत्मिकता की बातें हमारे जीवन से उस वक्त कहाँ गायब हो जाती हैं? एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहता है, इस बात को उन्होंने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए, अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करना मतलब संसारिक पद्धति का इनकार करना, संसार में रहना, आप उस अहम को इनकार करना इतना आसान है क्या है हमारे लिए? डेली लाइफ में हम अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं। लोग अहम को संतुष्ट करने के लिए कोर्ट कचहरी तक पहुँच जाते हैं। वो अहम का इनकार करना, प्रभु का वचन आपको चैलेंज दे रहा है, और इतना ये आसान नहीं है कि हम अपने सामर्थ्य से इस बात को कर पाएँ। इसीलिए प्रभु कहता है कि नियमित प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट भी नियमित प्रार्थना में थे, परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना किया करते थे। क्यों? क्योंकि वह प्रार्थना ही है जो हमें बदलता है, हमारे जीवन को बदलता है, हमें वह याव देता है, हमें वह सामर्थ्य प्रदान करता है कि हम क्रोध जल्दी ना करें, हम इस प्रकार की बातों में जल्दी ना उलझें, रचनात्मक बातों में हम अपना एनर्जी लगाएं, विघटनकारी बातों में नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिस बात को बस करके सिर्फ थोड़ी देर की खुशी मिल रही है कि अरे उसके बारे में वो भी जानता है, अच्छा वो ऐसा है, उसके बारे में वो भी जानता है, हम सोचते थे हम ही जानते हैं। इन सारी बातों में हमें अलग तरह का आनंद आता है, लेकिन वो आनंद कौन दे रहा है? किन बातों से आप भटक रहे हैं, किन सारी चीज़ों से आप अलग हो रहे हैं? थोड़ी देर के लिए हमें अंदाज़ा ही नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। हमें लगता है कि संसार की तो मतलब हमारी तो पद्धति यही है, रीत यही, हम लोग तो ऐसे ही चलते हैं, सब लोग ऐसा करता है। इसमें हम किसी के बारे में कुछ बोल दिए तो क्या गुनाह किए, किसी के बारे में हम न्याय कर दिए थोड़ी देर के लिए तो हम क्या गलत किए। लेकिन जब आप इस वचन को पढ़िएगा तो आपको आपका आईना दिखाएगा, वह आपको अपना दर्पण में अपना चेहरा दिखाएगा कि तुम क्या गलत कर रहे हो। शास्त्री फरीसी को भी तो ऐसे ही लगता था कि वो लोग क्या गलत बोल रहे हैं, सब के दिन विश्रामवार है, वो क्या गलत बोल रहे हैं, वचन में लिखा है। लेकिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने उसकी परिभाषा बदली। उन्होंने पूछा कि यदि किसी का गाय बैल जो प्यासा है या किसी गड्ढे में गिर जाए और सब के दिन में क्या विश्रामवार है तो उसे नहीं निकालेगा, क्या ये सही है? तो आत्मिक व्यवहारिकता की बात प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने की, इसलिए उसका विरोध हो। और प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने जिन बातों को रखा हुआ, परमेश्वर की सर्वदा से इच्छा रही थी कि मनुष्य इन बातों को करे, इन बातों में संलग्न रहे, क्योंकि उससे उन्हें प्रसन्नता मिलती है, उससे उन्हें आनंद मिलता है, उससे उन्हें महिमा मिलती है। हमें और आपको इसलिए बनाया गया ना कि हम लोग उसकी महिमा को प्रकट करें। हम लोग कर रहे हैं अपने जीवन के द्वारा, उनकी महिमा को प्रकट कर पा रहे हैं? ये हमारे लिए सवाल है। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रीष्ट का वचन जो हम लोग देख रहे हैं उसमें उसने कहा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो हमारे लिए चैलेंज है कि हम अपने बैरियों से प्रेम रख पाएँ, कितना प्रेम रख पाएँ, क्योंकि वचन कहता है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। ये बैरी भी तो हमारे पड़ोसी ही हैं। उसके बाद 45 में कहता है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरो, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। कहने का मतलब परमेश्वर पिता बता रहे कि मैं भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता। जिस दिन न्याय होगा उस दिन डिफ्रेंशिएट होगा।
सब कुछ होगा, बट आज मैं नहीं करता। आज तुम्हारे लिए मैं उतना ही सूर्य का प्रकाश देता हूँ जितना उसके लिए देता हूँ। जो अपने आप को अच्छा मानते हैं, बेहतर मानते हैं, या प्रभु की निकटता में, उनके लिए भी वो देता है, और जो प्रभु से दूर है उनके लिए भी वो देता है। देखिए बहुत सारे लोग जो प्रभु में नहीं है, फिर भी उनके पास इस संसार के संपूर्ण चीज़ें, साधन संपन्न लोग हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो बुरे हैं या भले हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो मसीह से दूर है। और कई हम लोग मसीही लोग हैं जो प्रभु में हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, कमियाँ हैं, घटियाँ हैं। अब इस बात को आप कैसे देखते हैं? क्रूस की शिक्षा के अनुसार यदि आप देखिएगा, प्रभु की शिक्षा के अनुसार देखिएगा, तो आप इस बात में बिल्कुल भी मतलब आपको कभी भी कुछ कमी महसूस नहीं होगा। आपको लगेगा कि जितना प्रभु ने दिया, परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि मेरे जीवन के लिए इतनी ही आवश्यकता है। और जो आवश्यकता आपकी है, यदि प्रभु को ये महसूस होगा तो आपको देगा, निश्चित रूप से देगा। उसने हर किसी को दिया है। हम लोग आगे इन सारी बातों को देखेंगे। और इसीलिए रोमियो 12:14 में भी लिखता है, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट का वचन ये कह रहा है रोमियो उसका 12:14 में कि अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। प्रभु का वचन यह भी कहता है कि आनंद करने वालों के साथ आनंद मनाओ, रोने वालों के साथ रो, आपस में एक समान रखो, अभिमानी किसी बात में नहीं होना। वचन आगे रोमियो को पत्री में ही कह रहा है, 16 से आगे आप देखिएगा, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। प्रभु का वचन ये कहता है। प्रभु का वचन कहता है भलाई से बुराई को जीते। और हम लोग क्या करते हैं? संसारिक रीति के अनुसार जो हमारे लिए बुराई कर रहा है, उसके लिए हम बुराई सोच रहे हैं, या उसकी भलाई तो हम सोच ही नहीं रहे हैं। उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हमें अच्छा ही लग रहा है। तब हमारी प्रार्थना कहाँ गई? तब हमारा प्रेम कहाँ गया? तब प्रभु यीशु ख्रीष्ट की वह शिक्षा जो हमारे दैनिक जीवन के लिए उसने क्रूस के रूप में रखी है, कहाँ गया? हम अपने आप का इनकार कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे साथ बुरा हुआ, उसने मेरे साथ बुरा किया, या उस मंडली ने या उस ग्रुप ने हमारे साथ बुरा किया, तो हम भी जब उसके साथ बुरा हो रहा है तो हम वहाँ क्यों जाएं? या हम उनके लिए दुआ क्यों करें? या हम उनको याद क्यों करें? शायद वो हमारे मन को इधर ढांढस देता है, तसल्ली देता है कि चलो देखो तेरे साथ बुरा किया था, परमेश्वर उनके साथ बुरा कर रहा है, और हम प्रसन्न होते हैं। लेकिन परमेश्वर को ये नहीं भाता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके अच्छाई के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है कि बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं भी बदला लूँगा। वह हमारा पक्षधर है। जब हम किसी के लिए बेहतर अच्छा सोचते हैं तो हमारा जो भी नुकसान हुआ है और किसी ने किया है तो वो परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन आप कभी, हमको और आपको कहा जा रहा है कि हमें कभी ये इच्छा नहीं रखनी है कि उसका कुछ बुरा हो, उसके लिए भलाई हो। हमें अपने मन में इस बात को जगह देनी है, और ये बात को अपने मन में जगह देना अपने और हमारे और आपके लिए चैलेंज है कि हम कितना अपना क्रूस उठा पाते हैं, कितना हम अपने आप का इनकार कर पाते हैं। तो यही है हमारे दैनिक जीवन के लिए प्रभु यीशु ख्रीष्ट की ओर से उस क्रूस की शिक्षा। और मत्ती रचित सुसमाचार 11:29 में हमें ये सब, अगर आप व्यवहारिक रूप में सोचिएगा तो बहुत टफ लगेगा, बट देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 11 हमें प्रभु यीशु ख्रीष्ट ढांढस भी देते हैं। 11:29 में हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि वचन कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और हल्का है। क्या कह रहे हैं? मेरा जुआ सहज और हल्का है। जुआ अर्थात वह क्रूस जिसे वो ढोने पर थे, तो क्या कह रहे हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट भी चाहते हैं कि हम उनसे सीखें। तो हम लोग क्या उनसे सीख पा रहे हैं कि हम लोग संसारिक पद्धति पे चल रहे हैं? क्योंकि संसार क्या कहता है? ताकतवर बनो। संसार क्या कहता है? ताकतवर बनो। आज सब लोग उसी ताकत के पीछे लगे हुए हैं। जितनी सारी इतनी जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज आप देखिएगा पेपर्स में आते हैं, फोर्ब्स की सूची में सबसे धनी कौन है, जो लोगों के बीच सर्वे हुआ इसमें सबसे ताकतवर कौन है। इन सारी बातों को आप लोग देखते हैं, सबसे ताकतवर कौन है? संसार इस बात को बहुत अहमियत देता है। ताकतवर बनो कि तुमको कोई हाथ ना लगा पाए, तुम पे कोई उंगली ना उठा पाए, तुमसे कोई ऊंची आवाज़ में बात ना कर पाए। तुम जब खड़े हो तो सब लोग खड़े होने चाहिए, जब तुम बैठो तब लोग सब लोग बैठने चाहिए। तुम ऐसा प्रभावी बनो। इस सारी बातों को सांसारिक पद्धति पे हम लोग देख सकते हैं, सामान्य जीवन पे हम लोग देख सकते हैं। हम लोग छोटे छोटे ग्रुप, जब हम युवा हैं तो युवाओं में भी हम लोग इस बात को देखते हैं कि हर किसी में गट्स की बात होती है कि तुम में कितना गट्स है, तुम कितने लोगों को दबा सकते हो, तुम कितने लोगों में अपना वर्चस्व चला सकते हो, कितने लोग तुम्हारी बात मानते हैं, तुम कितना। लीडरशिप का मतलब वो नहीं होता है कि आप कैसे अगुवाई कर रहे हैं। लीडरशिप का मतलब होता है कितनों में तुम्हारा प्रभाव है इस प्रकार का कि लोग मतलब तुमसे इस तरीके से प्रभावित है, तुम्हें ताकतवर मानते हैं।
लेकिन वचन क्या कहता है? धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, वे परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। हमारा वचन, मसीह वचन ये क्या कहता है? धन्य वे जो मन के दीन। हमको दीन नम्र बनने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्ट भी बोल रहे हैं कि क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। प्रभु यीशु ख्रिस्ट बोल रहे हैं मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मैं मन में नम्र और क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हमें नम्रता और दीनता को देखना चाह रहे हैं। और संसार की रीति कहती है कि ताकतवर बनो, और संसार क्या कहता है? हमेशा अव्वल आओ, पहले स्थान पे बने रहो, जहाँ भी रहो सबसे आगे रहो, अपने परफॉर्मेंस में आगे रहो, सारी चीज़ों में आगे रहो। परमेश्वर इस बात से इनकार नहीं करता। जहाँ आप हैं वहाँ आपका बेहतर और सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक अच्छा होना चाहिए। बट उस स्थान में बने रहने के लिए हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं? परमेश्वर को इस बात से इनकार होता है, या इस बात से उसे गुरेज हो सकता है कि हमारी पद्धति क्या, हमारा रास्ता क्या, सांसारिक तरीका पद्धति यदि हम अख्तियार करके उस पहले स्थान पर बने रहने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु ख्रिस्ट को स्वीकार्य नहीं है, और ना ही ये उसके महिमा को प्रदर्शित करेगा हमारे जीवन के द्वारा। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्ट का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 19:31 में, जो पहले हैं वे पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। जो आपने सही रास्ता अपनाया, आप जहाँ पे हैं, जो भी परफॉर्मेंस की बात हो रही है, आगे बढ़ने की बात हो रही है, आपने कार्यालय में है, अपने स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, अपने संस्थानों में है, कोई स्वयंसेवी संस्था में, जहाँ भी आपको काम करने का अवसर मिला है, आपने बहुत अच्छा काम किया, बड़ी ईमानदारी से काम किया, लेकिन आपको उतना तवज्जो नहीं मिली, आपको उतना प्राथमिकता नहीं दिया गया, क्योंकि आपने बहुत सिधाईपूर्वक और उसकी भलाई के लिए किया, सर्वदा अपने आप समर्पण से किया है, आपको उसका रिवार्ड नहीं मिला, आप पीछे रह गए। परमेश्वर की निगाह में आप पहले हैं, और इसका प्रतिफल आपको मिलेगा जिस दिन प्रभु यीशु ख्रिस्ट न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे। तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर और संसार क्या कहता है? बड़े बनने के लिए हमेशा प्रेरित करता है, व्यवहारिक जीवन में हमें बड़ा बनने के लिए प्रेरित करता है, हर एक चीज़ों में बड़ा बनने के लिए प्रेरित करता है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम में बड़ा बनना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। जो तुम में बड़ा बनना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि जो तुम में बड़ा बनना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। और वचन ये भी कहता है कि जो तुम में स्वयं को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। परमेश्वर का जीवित वचन कह रहा है। और कहाँ पे छोटा किया जाए? परमेश्वर के राज्य में संसार की रीत तो चलेगी नहीं, और हम सब तो उसके वारिस हैं, तो हम उसके राज्य में होंगे। तो वहाँ पे यदि आपको छोटा बनाया जाएगा, आपको अच्छा लगेगा? आप बेहतर फील करेंगे या हम बेहतर फील करेंगे? ये बात हमें सोचने की आवश्यकता है। और इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्ट खुद कहते हैं कि परमेश्वर का पुत्र या मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, वह इसलिए है कि आप सेवा टहल करें। प्रभु यीशु ख्रिस्ट का यह जीवित वचन है। तो यदि हम उसका अनुकरण कर रहे हैं, मसीहत हैं, मसीहत में चल रहे हैं, क्योंकि संसार के लिए उस क्रूस, उस स्तंभ का क्या मायने हैं, वो तो हम लोग स्टार्टिंग में देख चुके कि वह उनके लिए चिन्ह है, पहचान है कि उससे कौन बिलोंग करता है। बट हम मसीहियों के लिए वह क्रूस क्या मायने रखता है, वह स्तंभ क्या मायने रखता है, जो उस कलवरी के उस खोपड़ी नामक स्थान पर गाड़ा गया था, वो हमारे लिए कितनी बड़ी मुक्ति का स्तंभ है, कितना बड़ा अनुग्रह का स्तंभ है। ऐसा हमेशा हमें हर एक दिन में, हर एक पल में, हर एक क्षण में हमें याद करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ख्रिस्ट का वचन क्या कहता है? 6:36 में, 6:36 में कहता है कि जैसा तुम्हारा पिता दयावंत था वैसा तुम भी दयावंत हो। हमें दया करने की प्रेरणा दी जा रही है उस प्रत्येक दिन के जीवन में, उस क्रूस की शिक्षा के अनुसार, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के वचन के अनुसार। उस क्रूस पे कौन था? हमारे लिए कौन बलिदान? प्रभु यीशु ख्रिस्ट। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्ट का वचन क्या कहता है? कि मैं बलिदान नहीं, मैं दया चाहता हूँ। हाँ, इस बात को हम लोग स्टार्टिंग में ही देखें 10:38 में, कि मैं 10:38 में नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार में ही है वो, नौ का 13 में है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु मैं दया चाहता हूँ। प्रभु यीशु ख्रिस्ट स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं बलिदान नहीं चाहता, मैं दया चाहता हूँ। और इसलिए कह रहा है कि जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसा ही तुम भी दयावंत हो। अपने हृदय में हमें उस दया वाली जो प्रवृत्ति है उसको प्रबल करने के लिए प्रैक्टिस करना है। ऐसे तो आ नहीं सकता। हम लोग कभी कभी किसी को देख के पसीज जाते हैं, हमें दया आती है, हम लोग उसकी मदद करते हैं। ये बात किसी को देख कर पसीज जाना, वो हमारे प्रैक्टिस में होना चाहिए, हमारे प्रत्येक दिन के जीवन के उस ये में होना चाहिए, प्रक्रिया में होना चाहिए, दैनिक जीवन की प्रक्रिया में होना चाहिए। बहुत बार हम लोग अपने मसीह जीवन में देखते हैं, आज भी बहुत प्रचलन में है
कि उत्सव हम लोग जब मनाते हैं तो एक उसमें विशेष पदार्थ का सेवन किया जाता है, जिसके बारे में बहुत बार बातें हुई। आज मॉडर्न युग में भी उस पदार्थ का लोग सेवन कर रहे हैं और इतना अति सेवन कर रहे हैं कि अपने शरीर को वो तहस नहस कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, लीवर खराब हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उससे जुड़ी हुई हैं, जो उसका मतलब बुरा पहलू है। आज इस आधुनिकता के युग में विशेषकर हमारे युवाओं के बीच बहुत ही पॉपुलर है टैटू, और सारे लोग टैटू बनवाते हैं गोदना करवा करके, बहुत तरह की पद्धति है, मतलब वो आज का फैशन स्टाइल बन गया है। अब उसका बुरा इम्पैक्ट क्या होता है, वो स्किन कैंसर जैसी चीज़ों को लाता है। और वो टैटू के द्वारा क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, वो उनका विषय है। आप लोग कभी टैटू देख लेंगे तो आप लोगों को भी समझ में आएगा वो क्या प्रदर्शित करना चाह रहा है। कहीं भी वो मतलब बहुत शालीनता को तो नहीं ही दर्शाता है, बट फिर भी मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा। बट एक चीज़ है जो कि उस टैटू का मतलब बुरा प्रभाव होता है कि वो स्किन कैंसर जैसी चीज़ों को लेकर के आता है। और परमेश्वर का वचन हम लोग सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों 3:16 में कहा है बात, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हमारा यह शरीर जो है, 1 कुरिन्थियों उसका 16 कहता है क्या है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम। देखिए परमेश्वर का जीवित वचन क्या कह रहा है हमारे प्रत्येक दिन के जीवन के लिए। हमें इस शरीर की भी हिफाजत करनी है, स्वस्थ रखना है, अच्छा रखना है, ताकि ये परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे। लेकिन कई एक बार हम अपने गलत जो अपना व्यवहार है या फिर अपने इच्छा, अपने शरीर की इच्छा को पूरा करने, अभिलाषा को पूरा करने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए इसको हम लोग बर्बाद करते हैं, स्वयं बर्बाद करते हैं, जबकि हमें भी इसका हक नहीं है। जिस शरीर पर हमारा अपना अधिकार है, इस संविधान के अनुसार देखिएगा तो ये शरीर पर हमारा अपना अधिकार है, लेकिन वचन इस बात को बताते हैं कि शरीर को बनाने वाला खुदावंद है और यह उसी की महिमा के लिए खर्च किया जाना चाहिए, जिसे हम अपने अभिलाषा को पूरा करने के लिए, अपने आप को तृप्त संतुष्ट करने के लिए कभी कभी लोग बर्बाद करते हैं, जो कि परमेश्वर का वचन उससे भी नकारता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन गलाती 6:8 में कहता है, क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह अनंत जीवन की कटनी काटेगा। गलाती का 6:8 में आप लोग इस बात को देख सकते हैं। परमेश्वर का जीवित वचन जो हमारे प्रत्येक दिन के जीवन के लिए जो बातें वो कह रहा है, जो बातें वो शिक्षा दे रहा है, वो हमारे व्यवहारिक जीवन में कितना उसे लेकर के चलते हैं, कितना हम अपने आप का इनकार करते हैं, अपनी सांसारिक अभिलाषाओं का, शारीरिक अभिलाषाओं का, अहम का हम कितना इनकार कर पाते हैं, सांसारिक पद्धति का, किन बातों में हमें इनकार करने की आवश्यकता है, वो हमें जरूर अपने आप में जांचने का, हर एक दिन मनन करने का, चिंतन करने का, परमेश्वर की अगुवाई को लेने का जरूरत है। तभी जा करके हम इस क्रूस की शिक्षा को जो हमारे प्रत्येक दिन के जीवन के लिए है, उसे हम अपने जीवन के साथ आत्मसात कर सकते हैं, उसे प्रत्येक दिन चल सकते हैं। क्योंकि जीवित वचन, परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि हमें नहीं पता कि हमारा मतलब ये अंत का दिन कब आएगा, ना पवित्र आत्मा ना पुत्र, सिर्फ परमेश्वर जानता है। और हम 10 कुंवारियों का दृष्टांत देखें कि जिसके कुप्पी में तेल था वे लोग ही उस राजकुमार के साथ अंदर गई, बाकी 5 कुंवारियाँ बाहर छूट गई। हमें और आपको अपने अंत के बारे में, अंत के जीवन के बारे में नहीं पता है। हमें प्रत्येक दिन यह मान करके चलना पड़ेगा कि आज हम तैयार हैं कि नहीं। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। तो हम हर एक दिन हमें यह देख करके चलना पड़ेगा कि हम तैयार हैं अथवा नहीं हैं। और परमेश्वर का जीवित वचन में जब हम लोग इस बात को देखते हैं, जैसे मरियम और मार्था व्यवस्था में लगी हुई थी, जब प्रभु उनके घर में आए थे, वचन को बांट रहे थे, और मरियम जो थी बैठ करके उनके जीवित वचन को सुन रही थी, शिक्षाओं को ग्रहण कर रही थी। मार्था बहुत बातों में चिंतित थी। तभी परमेश्वर ने कहा था कि हे मार्था तो बहुत बातों में चिंता करती है। मरियम ने अपना सर्वोत्तम भाग चुन लिया है। हमारा सर्वोत्तम भाग क्या है? हम मसीहों के लिए सर्वोत्तम भाग क्या है? हम लोग और 1-2 वचन देख करके हम लोग इसको समाप्त करेंगे, कंक्लूड करेंगे। और इसके लिए हम लोग खोलेंगे
परमेश्वर का जीवित वचन जो कहता है, पुलिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 8, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व के उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। और उसका 12 में लिखता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण नहीं, एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। और 16 वचन में कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ हमारे प्रत्येक दिन के जीवन के लिए। ये बातें प्रभु यीशु ख्रीष्ट के जो सेवक हैं पौलुस प्रेरित वो रख रहे हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें बैर नहीं रखना है, हमें क्रोध नहीं करना है, मुंह से गालियाँ नहीं देना। हम लोग कई एक बार अपने प्रत्येक दिन के जीवन में मुंह से गाली देते हैं, सार्वजनिक जगहों पे कई एक बार गाली देते हैं। विशेषकर युवा वर्ग में ये बात बहुत ज़्यादा प्रचलित रहती है। क्यों गाली देते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है तुम साफ ना दो, तुम आशीष दो। गालियाँ भी एक तरह की साफ हुई। हमारे मतलब कि सामान्य बातचीत का हम हिस्सा बन गया है। काफ़ी गंभीर बात है। जब हम मसीह विश्वासी है तो हमारे जीवन से क्या सो होता है। और इसीलिए दूसरा तीमुथियुस 2:22 में जवानों के लिए कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से तू भाग। जवानी की अभिलाषाएं बहुत ही अलग हैं, जो आपको परमेश्वर के उस मार्ग से बिल्कुल अलग कर सकती हैं, संसार की रीत में पूरी तरीके से आपको डुबो सकती हैं। और इसीलिए वचन कह रहा है इस बात को। और इसीलिए परमेश्वर का जीवित वचन हमें परमेश्वर के उस आदर्श की झलक दिखलाता है। उसका हम लोग देख सकते हैं। पहला पत्रस उसका 2 का 21, 23 और 24। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। तो परमेश्वर का जीवित वचन आज जो हम हर एक के लिए ठहराया गया है, आज जो हमें क्रूस की शिक्षा के संदर्भ में हम जो बातचीत कर रहे हैं परमेश्वर पिता की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, हमें अपने व्यवहारिक जीवन में इस बात को जरूर दृष्टिगत करना है कि हमारे जीवन में कौन सी बातें हैं जो संसारिक रीति को पूरी तरह से फॉलो करती है, और कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर के उस वचन के अनुसार, परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार हम चल पाते हैं। सिर्फ संडे का यह जीवन जो हम पवित्र शब्द का दिन मानते हुए इस चर्च में आते हैं, एक अच्छे मसीह की तरह हम यहाँ पे बैठते हैं। अच्छे मसीह की तरह अपने घरों में जब हम इस वचन को सुन रहे हैं तो एक अच्छे मसीह की तरह हमें भी इस बात को प्रयास करना है कि हर एक दिन के जीवन में मसीह का वह जीवित वचन हमारे जीवन से परिलक्षित हो, हमारे जीवन से परिलक्षित हो। हम उन सारी बातों को जो एक सांसारिक पद्धति पे ठहराई गई है उनसे हम अलग हों। कितना हम अपने आप को अलग कर सकते हैं, और इसको अलगाव जब हम करना चाहेंगे अपने सामर्थ्य द्वारा, हम और आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर आदम का स्वभाव है। हमारे अंदर वही स्वभाव है जो अदन की वाटिका में उस आदम और हवा के अंतर्गत था, जो फुसला लिए जाते हैं, जो भला लिए जाते हैं, जो किसी की बात को सुन करके उस चीज़ को ग्रहण भी करते हैं और दूसरे पर दोष भी लगाते हैं कि जो आपने दिया उसी ने मुझे इसके लिए उकसाया, या उसी ने मुझे दिया। जैसे आदम ने कहा ना कि जिसे आपने मेरे लिए दिया था उसी स्त्री ने मुझे यह फल दिया था और मैं खा लिया। आपको नहीं पता है, आप परमेश्वर का जीवित वचन नहीं सुनते हैं, आप परमेश्वर का जीवित वचन का मनन नहीं करते हैं, आप परमेश्वर का जीवित वचन का अध्ययन नहीं करते हैं, आप परमेश्वर के जीवित वचन के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है कि आप इन सारी बातों के द्वारा अपने आप को बचा सकेंगे। परमेश्वर जिस दिन न्यायी होकर के आएगा, हम लोग इन सारी बातों के द्वारा खुद को नहीं बचा सकेंगे। आज वह हमारे तरफदार है, आज वह हमारे लिए प्रार्थना करता है, आज वह हमारे पापों के लिए क्षमा करता है। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार में और मरकुस में भी इन बातों को आप देखेंगे कि मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। लेकिन वह पाप क्षमा कब तक मिलेगा? जब तक इस पृथ्वी का अंत नहीं हो गया, जब तक हमारा अंत नहीं हो गया, तब तक हमें पाप क्षमा का अधिकार है। लेकिन जिस दिन हमारा अंत हो जाता है उसके बाद वह पाप क्षमा का अधिकार खत्म हो जाए, क्योंकि हमने जो कुछ बोया हम वही काटेंगे ना। जब कटनी हम लोग कर रहे हैं
जब हम लोग बो रहे हैं तभी तो हम लोग उसमें कुछ फेरबदल कर सकते हैं कि चलो हमको मकई नहीं लगाना, हम बीन्स लगा लिए, चलो हमको बीन्स नहीं लगाना है, हम डंगोदी लगा लिए, चलो हम गोंगरा लगा लिए, झींगी लगा, वो लगा दिए और उसके बाद वो पक गया और उसके बाद वो कटनी पे आ गया और उसके बाद वो मर गया। तो मरने के बाद आप उसमें कुछ तब्दीली कर सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता। जब तक जीवित है तब्दीली तभी तक हो सकता है। और इसीलिए हमें अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखना है कि परमेश्वर का वचन या जीवित वचन या प्रभु यीशु ख्रिस्ट का आदर्श के रूप में जब हम उसके पीछे चल रहे हैं, संसार के हिसाब से हम प्रभु यीशु ख्रिस्ट के अनुयायी हैं, उसके चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, उसकी शिक्षा को ग्रहण करने वाले लोग हैं, उसकी शिक्षा पर चलने वाले लोग हैं, मन लगाने वाले लोग हैं, तो हम लोग कैसे उसकी शिक्षा को परिलक्षित कर रहे हैं अपने जीवन के द्वारा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसलिए मैं अंतिम वचन मैं कहकर अंत करना चाहूँगा प्रभु यीशु ख्रिस्ट का मत्ती का इंजील उसका 5वां अध्याय उसका 16 पद में लिखता है, उसी प्रकार तुम्हारा उज्याला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। अब आपको हमको तय करना है कि हमारे भले काम कौन कौन से हैं, हमारे अच्छे काम कौन कौन से, हमारा प्रत्येक दिन का जीवन कैसा है, हमारी दिनचर्या कैसी है, हमारा व्यवहारिक जीवन कैसा है, या हम कितने आदर्श रूप में परमेश्वर के लिए जी सकते हैं, परमेश्वर के लिए जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। परमेश्वर ने कहा ना कि मैं बलिदान नहीं चाहता, हमें परमेश्वर में एक आदर्श रूप में मरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर चाहता, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है ताकि हम जिएँ और बहुत अच्छे से जिएँ, लेकिन उस जीवन को हम लोग कितना प्रभु के लिए जी पाते हैं, ये हमारे लिए मायने रखता है। और यही हमारे लिए उस क्रूस की शिक्षा है कि हम प्रभु तो मर गए इसीलिए कि हम जीवन पाए, अब हम जो जीवन पाया है उसको हम कितना प्रभु में व्यतीत कर पा रहे हैं। परमेश्वर अपने वचन पर बहुत आज से आशीष करें। आइए तो दुआ करिए। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य खुदावन प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर जीवित वचन के लिए। प्यारे प्रभु, आपने हमें सिखाया समझाया है प्रभु, बहुत बारी प्यारे खुदावन पूर्व से खुदावन अपने अपने जीवित वचन के द्वारा हमें सिखाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। आज भी प्रभु आपने एक ऐसा टॉपिक दिया, आपने एक ऐसा विषय दिया प्रभु जिस पर हमने बातचीत की, हमने मनन किया है खुदा। प्रभु यह वर दे कि हमें तो शक्ति और सामर्थ नहीं है प्रभु कि हम एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे की सहायक खुदा हो, लेकिन प्रभु आपके दिए सामर्थ से, आपके दिए शक्ति से, आपके दिए प्रेरणा से प्रभु यह संभव हो सकता है। प्रभु हमारे जीवन के लिए हर एक वह बात जो एक मसीह जीवन जीने के लिए हमें असंभव प्रतीत होती है खुदा, उस पर हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। आप हमें अपने अनुग्रह से परिपूर्ण कीजिए, आप हमें अपने प्रेम से भरिए खुदावन, ताकि प्रभु हम ऐसा ही जीवन जिए जो प्रभु आपको भाता है, जो प्रभु आपकी बड़ाई को प्यारे खुदावन हमारे जीवन के द्वारा लेकर के आता है। प्रभु हम मसीह आपके लिए प्रभु जीवन व्यतीत करना चाहते हैं खुदावन। प्रभु यीशु ख्रिस्ट हमारे लिए मरे ताकि हम जीवन पाए प्यारे प्रभु। आज जो हमें जीवन मिला है हम उसे प्रभु पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए खर्च करना चाहते हैं। हाँ प्रभु, हर एक को प्रेरणा दीजिए, हर एक को सहायता दीजिए, हर एक को सामर्थ्य सिखाइए खुदावन। प्रभु यह प्रेरणा प्रभु यह आराधना के बाद खत्म होने के बाद भी 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे 8 महीने 8 सप्ताह 8 साल तक भी पिता परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु बना रहे, यह वर दीजिए खुदावन, ताकि हम प्रभु वचन को प्रभु भूले नहीं, उसकी प्रेरणा को भूले नहीं प्रभु, अपने जीवन में सर्वदा आत्मसात करते रहें प्रभु। आज के इस दिन के लिए, सुंदर समय के लिए और प्रभु इस जगह पर अपनी परम उपस्थिति को देने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो गलती भूल चूक हुई है प्रभु बोलने के क्रम में प्रभु क्षमा कीजिएगा, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के सामर्थ्य नाम। आमीन। हम इस समय अपने विश्वास की घोषणा करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर को विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु को विश्वास करता हूँ और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ आया, हमारी मरियम से जन्मा, उसने पंतुस पिलातुस में होगा और उसको चढ़ाया गया, गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा, इसके लिए जीता, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और बहनों विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। पवित्र आत्मा पर पवित्र संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। परम निवेदन की प्रार्थना के लिए हम प्रार्थना मुद्रा में बैठ जाएंगे।
प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के इस गांव नगर में रहने वाले शोर लगा पेरिस के अंतर्गत रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए ये सांप सुखों और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की वृद्धि के लिए। हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो गृह से उद्योग और व्यापार में लगे हुए हैं, सब लोग कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचार और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मनसन हैं और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और उनके मंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज से एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार की गौर सेवा कार्य के लिए। हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरे समस्त कलिसिया के लिए उसकी उपस्थित आगुओं, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारतीय कलिसिया के प्रधानाचार्य और महात्मा कलिसिया के मेट्रोपोलिटन, हमारे बिशप निवासी पर, हमारे पुरोहित और तेरे कलिसिया के साथ अन्य धर्म से के लिए तो सच्चा व्यक्ति की सेवा करे। हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वह देखते उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन के लिए निष्ठापूर्वक सेवा की है, हमें निराजन नित्य आनंद समाप्त हो सके। हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य से प्रकट कर और हमारी प्रार्थना को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम करें। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि हम पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारा निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का इनकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसके आज्ञा का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने से असफल रहे हैं। इन सब पापों से हम खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे बलिदान की के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर्ग दुष्टों में पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं, सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति और अभिवादन के लिए खड़े हो जाएंगे। हम सब मिलकर क्रिस्त की देह है। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे ऐसे शुभ कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती
और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे। श्रद्धा भक्ति के साथ हम प्रभु को अपना भेंट अर्पित करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 388, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। गीत भजन नंबर 388, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। हम इस भेंट को प्रभु को अर्पण करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू ही हमारा दाता है, तू ही हमारा जीवन का प्रभु है। हमारे जीवन को जीवित रखने की सभी आशीषें तू ही हमें देता है, और उन्हीं बातों को अंगीकार करते हुए इस समय हम यह भेंट तुझे अर्पण कर रहे हैं। हमारी विनती है, इसे ग्रहण कर पवित्र कलीसिया के काम में आने के लिए से पवित्र कर। हमारी विनती जितने कोई इसे अर्पण कर रहे हैं प्रभु, सबके जीवन में तेरी आशीष बहुतायत से हो और तुझे देने को सदा तत्पर रहे। उनके हाथ हमेशा खुले रहे और उनका मन हमेशा हर्षित रहे। हमारे प्रभु यीशु के द्वारा आमीन। कृपया बैठ जाएंगे, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज की आराधना में तूने हमारी अगुवाई की है और तेरी सहायता से ही हमने ये आराधना की है, तेरी संगति की हम धन्यवाद करते हैं। अब जब हम समाप्ति पे हैं
और यहाँ से जाएंगे। प्रभु जाने में हमारी सहायता करके हम सकुशल अपने घरों को वापस जाएं। और हमारी प्रार्थना है कि आज दिन भर और अपने जीवन के बाकी समय हम तेरी संगति में रहते हुए जीवन जिए। और ये प्रभु परमेश्वर किसी जोखिम में न पड़े, पाप में न गिरे, और जो कुछ तेरे दृष्टि में अच्छा है और लोगों के लिए स्वीकार योग्य है उन्हीं कामों को करते हुए आज दिन भर की जीवन की दौड़ को पूरी करें। ये प्रभु परमेश्वर मनुष्य इसके कारण से हमसे गलती हो सकती है। इस आराधना के दरमियान जो भूल चूक हो गई हो हमें क्षमा कर, हमारी सेवा स्वीकार कर और अपने जीवित और पवित्र वचन को स्मरण करने में सदा हमारी सहायता कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से सर्वथा परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आप सबों के साथ बनी रहे। प्रभु आप सबों के साथ रहे। हम कुशल से विदा हो प्रभु के नाम से। आमीन। हम इस समय ईश्वर को धन्यवाद गीत के साथ समाप्त करेंगे। ईश्वर को धन्यवाद प्रभु आप सबों की साथ रहे। 19 सितंबर 2021 सूचनाएं। पहला, आज दिनांक 19 सितंबर 2021 रविवार पेंतिकोस्ट पश्चात 17वां प्रभुवार है। बागी मंडली में पवित्र प्रभु भोज का अनुष्ठान किया जाएगा। दूसरा, आगामी प्रभुवार इस माह का अंतिम प्रभुवार है। प्रातः 7 बजे से लोहरदगा मंडली में प्रभु भोज आराधना होगी और पूर्वाह्न 10 बजे से फटेटोली मंडली में प्रभु भोज के साथ आराधना होगी। तीसरा, 21 सितंबर संत मती प्रेरित एवं सुसमाचार के लेखक एवं शहीद को स्मरण करने का दिन है। चौथा, 26 सितंबर 2021 आगामी प्रभुवार को भंडारीपन स्वेच्छा दान अर्पण किया जाएगा। लॉकडाउन के समय का दान एवं भंडारीपन स्वेच्छा दान आपने नहीं जमा किया है तो अवश्य जमा करेंगे। पांचवा, यह लोहरदगा पैरिश और मंडली के लिए सूचना है। आगामी
25 सितंबर 2021 दिन शनिवार को पेरिस सभा की बैठक होगी पूर्वाह्न 10:30 बजे से एवं उसी दिन माननीय पुरोहित सालान पूर्ति का विदाई भी किया जाएगा। छठवां, लोहरदगा पेरिस के लिए माननीय डीकन अनमोल लकड़ा को भेजा गया है। पत्र संख्या A4B पब्लिक 2021 1870 के अनुसार दिनांक 7 सितंबर 2021 को योगदान कर लिया है। धन्यवाद। विवाह पुकार। मंगलदीप तिर्की कुंवर श्री फ्रैंकलिन तिर्की का सुपुत्र कोकर कोरहा टोली फर्स्ट लेन रांची कोकर पेरिस CNI का सदस्य और उसकी वचनदत्त दुल्हन सुश्री बहमनी मणकी कुंवारी श्री जयमसी मणकी की सुपुत्री तलसा झरिया किसको लोहरदगा CNI का सदस्य। सामुएल तिग्गा कुंवर श्री डेविड तिग्गा का सुपुत्र जवाहर नगर वार्ड नंबर 6 मानगो कुटकू डुंगरी मानगो पेरिस CNI का सदस्य। उसके वचनदत्त दुल्हन सुश्री सुनीला बाड़ा कुंवारी श्री अनमोल बाड़ा की सुपुत्री कुड़ू कुड़ू पेरिस NWGEL कलिसिया की सदस्य और वर्तमान में CNI की सदस्य। इन जोड़ों का विवाह पुकार का आज दूसरा दिन है। आप में से यदि ये विवाह में ना जोड़े जाएं ऐसा उचित कारण जानते हो तो विवाह से पहले इसकी लिखित जानकारी हमें उपलब्ध कराएं और अन्यथा हमेशा के लिए चुप रहना अच्छा है। आइए हम इन जोड़ों के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि तूने ही विवाह को स्थापित किया है और आज सभी मानव समाज में यह सिलसिला है। हमारी विनती जितने कोई समय पवित्र विवाह के लिए शरीर मन और आत्मा में तैयारी कर रहे हैं, सबों को तू ही तैयार करके समझदारी के साथ परिपक्वता के साथ उस पवित्र बंधन में जुड़े और वैवाहिक जीवन की पूरी आशीष प्राप्त करें और तेरी मकसद को अपने जीवन से पूरी करें। ये प्रभु परमेश्वर, हर एक जोड़े को हम तेरे पवित्र हाथों में ही सुपुर्द करते हैं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद।